कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। नए साल पर हम अक्सर कोई ना कोई ऐसा संकल्प लेते हैं जिससे हमारा आने वाला कल आज से बेहतर हो। लेकिन सफलता हासिल करने के लिए सिर्फ संकल्प लेना ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ नया करने का जज्बा भी होना चाहिए। आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवाएंगे कुछ ऐसे खास लोगों से जिन्होंने खेती और पशुपालन को नया आयाम दिया है। इसके अलावा कृषि और उद्यमिता के बेजोड़ मेल से न सिर्फ इनको आर्थिक लाभ हुआ है, बल्कि कई और लोगों को रोजगार देकर उनका भी जीवन संवारा है। इनकी कामयाबी और समाज के प्रति इनके योगदान को देखकर आप भी कह उठेंगे, वाह किसान। आज हम सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में जानकर आप मन ही मन ये सोचेंगे कि भाई जिंदगी हो तो ऐसी। सालों ऊंचे पदों पर रहकर काम करने के बाद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर एसपी गुप्ता ने सेवानिवृत्ति के बाद अपने लिए बिल्कुल अलग राह चुनी, जिसमें देसी गाय की गौशाला है, प्राकृतिक खेती है, कई पेड़ पौधों के संरक्षण के साथ ही और भी बहुत कुछ। जब हमें इनके बारे में जानकारी मिली तो हम पहुंच गए हरियाणा के नूंह जिले के बिस्सर गांव। यहाँ हमने देखा कि डॉक्टर गुप्ता ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसे अपनाने से न सिर्फ आपको मुनाफा होगा, आपकी सेहत बनेगी, बल्कि आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। भारत में जो बात है वो कहीं नहीं, और भारतीय गायों में जो बात है वो किसी और गाय में नहीं। भारतीय गाय की हर चीज कमाल की है। इसका दूध हो, घी हो या फिर दही, गोबर या गोमूत्र, इन पांचों को मिलाकर बनता है पंचगव्य, और पंचगव्य है गुणों का भंडार। दूध, दही और घी हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, तो गोबर और गोमूत्र फसलों की सेहत के लिए। वहीं गाय की सेवा से असीम मानसिक शांति मिलती है। हम मौजूद हैं हरियाणा के बिस्सर गांव में, जहां एक ऐसा फार्म है जहां गाय भी पलती हैं और खेती भी होती है। खेती भी कैसी? बिल्कुल प्राकृतिक तरीकों से, गाय के गोबर और गोमूत्र से। इस फार्म को विकसित किया है इस शख्स ने। नाम है डॉक्टर एसपी गुप्ता। ये कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने चकाचौंध भरी जिंदगी जीने के बजाय प्रकृति की गोद में पनाह ली। गांव में कई एकड़ जमीन खरीदी और गायों की रक्षा का बीड़ा उठाया। इन्होंने एक ट्रस्ट बनाया और लावारिस गायों को आसरा दिया। इन्हीं गायों के गोबर और गोमूत्र से खेती शुरू की। आज इनके पास करीब 250 गायें हैं और सभी देसी नस्ल की हैं। अपने फार्म में डॉक्टर गुप्ता तरह तरह की फसलें भी उगा रहे हैं, और कमाल की बात तो ये है कि बिस्सर की रेतीली जमीन में भी इन्होंने फलों के पेड़ उगा दिए। डॉक्टर गुप्ता, आप सालों तक आईएएस के पद पर रहे हैं और आपकी जिंदगी बिल्कुल अलग रही है। शहरों में नौकरी की आपने और सरकारी जो आवास है वो मिला आपको, लेकिन अब बिल्कुल प्रकृति के बीच में आप आ गए हैं। यहाँ पर आपने एक अलग ही तरह का अपना जो आवास है वो बनाया है, गौशाला भी है, प्राकृतिक खेती भी हो रही है। तो आपकी जिंदगी में ये 360 डिग्री जो बदलाव आया है, इसकी क्या वजह है? मैं समझता हूँ जो ये जितना कुछ हुआ है ज़िंदगी में, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेरी लाइफ में, केवल प्रभु की कृपा से हुआ है, और फिर गौ माता की कृपा से इतना कुछ हम कर पा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ जो ये लाइफ की फेज़ है मेरी ज़िंदगी के सर्वोत्तम फेज़ है, और दुनिया में मैं हम सबसे लकीस्ट आदमी हैं। भगवान की इतनी कृपा है, हमारी कोई कामना नहीं है, और उसने जो चीज़ मांगने से पहले ही वो दे देता। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत समझता है तो इतनी बड़ी कृपा कहाँ होगी। और देखिए सारी उम्र आपने जैसे कहा भाई हम सर्विस में रहे, इतने कंफर्ट्स थे, लेकिन जितना कंफर्ट्स यहाँ हैं
लोग तो समझते हैं भी पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये हम अपना फायदा कर रहे हैं, भगवान की कृपा उसी वजह से ऐसा हो पाया है। अदरवाइज ये लाइफ किसी को नसीब नहीं होती जो हमें हुई है। उसके हम मतलब कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं प्रभु का और गौ माता का। गौ माता के सानिध्य में जो भी रहेगा कोई इसके साथ बीमारी नहीं आएगी और उसकी जो परिवार में सारी संपन्नता रहेगी और हर तरह से विकास होगा। इनके फार्म में आपको आम, पपीता, अंजीर, आंवला, चीकू, शरीफा, किन्नू और संतरा, इन सबके पेड़ मिल जाएंगे। ये सब्जियां भी उगाते हैं और एलोवेरा जैसे कई औषधीय पौधे भी। यहाँ सरसों के खेत भी हैं और सरसों का तेल भी, हल्दी भी और नीम भी। तुलसी का तो एक म्यूजियम ही है। इस तरह डॉक्टर गुप्ता कई पेड़ पौधों का संरक्षण करने के लिए जाने जाते हैं। आपने दुर्लभ पेड़ कल्प वृक्ष के बारे में तो सुना ही होगा, जिसके बारे में मान्यता है कि ये समुद्र मंथन में मिले 14 रत्नों में से एक था। चूंकि कल्प वृक्ष का धार्मिक महत्व भी है और भारत में इसकी बहुत कम संख्या है, इसलिए इसे बचाने और इसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर गुप्ता के फार्म में आपको कल्प वृक्ष के 2 पेड़ मिल जाएंगे। हमें जिस भी पौधे का नाम पता चलता है कि ये किसी भी तरह से लाभकारी है, हमने हर पौधा लगाने की कोशिश की है और गौ माता की, भगवान की कृपा से हर पौधा यहाँ पे फलता फूलता है। हमें अब आप ये देखिए कि यहाँ जितने फलों के नाम हमने अपनी लाइफ में सुने हैं, हमने सब फल लगाए हैं। हमें यहाँ जब हम फल के पौधे लगा रहे थे तो लोगों ने बहुत बोला कि यहाँ पे फलों के पौधे नहीं होते, यहाँ की ज़मीन बहुत रेतीली है। तो हमने कहा कि नहीं, देखते चलो, देखते हैं होंगे या नहीं होंगे, पर यहाँ हर पौधा हुआ। देखिए स्ट्रॉबेरी की क्वालिटी जो हमारे यहाँ की है वो एकदम इतनी बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी होती है कि जो कि मार्केट में आपको अवेलेबल भी नहीं होगी। और जो आम है, अल्फांसो आम, शायद यहाँ हमारे नॉर्दर्न इंडिया में नहीं होता, पर हमारे यहाँ अल्फांसो आम भी होता है, चौसा आम होता है, हर तरह का आम हमने लगाने की कोशिश की है। एसपी गुप्ता का मानना है कि अगर गाय को बचाना है तो उसके गोबर और गौमूत्र का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना होगा। ये बात दरअसल प्राकृतिक खेती का मूल मंत्र है। एसपी गुप्ता भी इसी मंत्र के अनुसार प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। ये गाय के गोबर और गौमूत्र से जीवामृत भी बना रहे हैं और घन जीवामृत भी। वैसे ये गोबर और गौमूत्र से कुल 16 किस्म के प्राकृतिक खाद तैयार कर रहे हैं। गौमूत्र से ही कीटनाशी तैयार हो रहे हैं। वैसे तो प्राकृतिक खेती में कीट और बीमारियां कम ही लगती हैं, और अगर लगती भी हैं तो उनके लिए गौमूत्र या फिर दूसरी प्राकृतिक सामग्री से बनाए गए कीटनाशक ही काफी हैं। प्राकृतिक खेती के बाद बारी प्राकृतिक चिकित्सा की है, जो यहाँ बहुत जल्द शुरू होगी। वैसे भी यहाँ काढ़ा, जड़ी बूटी युक्त घी और घी से नाक में डालने वाली दवा भी बनाई जाती है। इसके अलावा गोबर और गौमूत्र से हवन सामग्री, धूप बत्ती, दर्द निवारक तेल, गौ अर्क, मॉस्किटो रिपेलेंट और न जाने क्या क्या बनाया जाता है। डॉक्टर एसपी गुप्ता का कहना है कि पंचगव्य भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए देसी गाय पालन करना होगा और प्राकृतिक खेती पर भी ध्यान देना होगा। देसी गाय ने डॉक्टर गुप्ता के जीवन को तो बदला ही, लेकिन ये हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित कर सकती है, ये बताने के लिए चलिए आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं डॉक्टर गुप्ता के फार्म पर। डॉक्टर एसपी गुप्ता की माने तो पंचगव्य में गौमूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार इससे 108 खतरनाक बीमारियों का इलाज संभव है। इसलिए इनके फार्म में गौमूत्र के अर्क से कई तरह की दवाइयां बनाई जा रही है। अर्क के लिए उन्हीं गायों को चुना जाता है जो सेहतमंद हैं। डॉक्टर गुप्ता की गौशाला में पहले बेसहारा गायों को पनाह मिली, फिर उनके नस्ल संवर्धन का काम किया गया और अब इनकी गाय अच्छा उत्पादन दे रही हैं। यहाँ सभी गायों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जाता है
और उनके खाने पीने में कोई कोताही नहीं बरती जाती। नहीं, आपने ठीक कहा, बिल्कुल। देखिए ऐसा है, वो प्रभु की कृपा के कारण हम जो है ना इस मेवात में आए यहाँ पर जी। और हमने जो बेसहारा गायें हैं, पहले हमारा मुख्य उद्देश्य था उनको शेल्टर दें। अच्छा। क्योंकि जो बेसहारा सड़कों में घूमती हैं या बेसहारा जैसे बछड़े हैं उनको लोग छोड़ देते हैं या जब दूध देना बंद कर देती है तब छोड़ देते हैं लोग, तो उनको सहारा देने के लिए हमने उस उद्देश्य से गोधाम बनाया है यहाँ पर। अच्छा। और हमें इस बात की खुशी है, उसमें हमें बड़ी अप्रत्याशित सफलता मिली। जो भी गौवंश आया हमने रखा, उसको शेल्टर दिया और उसका पूरी तरह से सेवन किया। उसके बावजूद आपने कहा कितनी नस्लें, देखिए ये गोधाम ऐसा है जिसमें 100% यहाँ देसी नस्लें हैं जी। हम वो दूसरी गाय नहीं रखते यहाँ पर। बताइए हमें कौन कौन सी नस्लें? इसमें मेन जो नस्लें जैसे साहिवाल है। अच्छा। साहिवाल बहुत अच्छी नस्ल है वहाँ यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से, और ओरिजिनल जो पंजाब में साहिवाल है उसके नाम पर ही ये साहिवाल है। फिर हरियाणवी और मेवात नस्ल, ये व्हाइट वाली जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ की नस्ल है। फिर राठी है, राजस्थान से है वो, राठी नस्ल है। थार पारकर जो सफेद वाली वो है। इस प्रकार गिर गाय भी है, लेकिन ज्यादा हमारे साहिवाल गाय हैं। इस फार्म में 1-2 नहीं बल्कि 4 बायोगैस प्लांट है और इससे निकलने वाली स्लरी से बेहतरीन खाद तैयार हो रही है। इसके अलावा यहाँ से मिलने वाली गैस से फार्म की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी हो जाती हैं। देखिए जैसे मैंने पहले ही बताया, जो हमारा मुख्य उद्देश्य था बेसहारा गायों को शेल्टर देना। जी जी। और बेसहारा गाय को जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया आत्मनिर्भर भारत का जी, उसको साकार रूप करने जा रहे हैं हम यहाँ पर। इसलिए हमने यहाँ आपने पूछा ना कितने प्रकार के 4 तरह के बायोगैस प्लांट होते हैं, वो हमने सारे लगाए हैं यहाँ, सारे यहाँ पर है जी। और उसको इसलिए लगाए हैं ताकि लोग उसका अनुसरण कर सके, जिसको जैसी जरूरत है वो उसको लगा सके। वो देखिए जो आप सामने देख रहे हैं ये 85 क्यूबिक मीटर का बायोगैस है जी जी। यानी सारे कम्प्लेक्स में आप देखेंगे ना, ये पहले जो हमारा दूसरा बायोगैस है वहाँ पर छोटा बायोगैस, उसकी सैलरी यहाँ आती है। उस शेड का सारा गोबर यहाँ पाइप से नीचे से आता है। अच्छा। फिर इसको मोटर से मिक्स करके हम उस चैम्बर में डालते हैं जी जी। और ये जो पाइप देख रहे हैं इससे सारे कम्प्लेक्स में ये गैस जाती है। अच्छा। इससे आपको हैरानगी होगी, मैंने बताया जैसे हम 2 टाइम दलिया देते हैं गाय को, और उसको दलिया को बनाने के लिए पहले हमारे 3 सिलेंडर पर डे लगते थे। अच्छा। अब सारा बायोगैस से हम कर रहे हैं वो। क्या आप जानते हैं आजकल विदेशों में काऊ कटलिंग काफी लोकप्रिय हो रही है। इसका मतलब है गाय पर हाथ फेरना, उससे लिपटना, उसे खाना खिलाना, यानी गाय की संगत में कुछ समय गुजारना। भारत के लिए ये बात भले ही नई ना हो, लेकिन आधुनिकता के दौड़ में लोग इन चीजों से दूर होते चले गए। अब एक बार फिर से लोग अपनी जड़ों की तरफ लौटते नजर आ रहे हैं और डॉक्टर गुप्ता के फार्म में इसका भी पूरा इंतजाम है। देखा हमने यहाँ पर कि कई लोग आ रहे हैं इस शेड में और जहाँ गाय को खिला रहे हैं तो वहीं उनकी पीठ सहला रहे हैं। काउ कटलिंग का एक प्रचलन जो चल पड़ा है उसे अपनाते हुए हमने देखा है। तो आइए जानते हैं उनसे कैसा अनुभव इनका रहा है। सबसे पहले अपना नाम बताएं, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रमेश यादव है, मैं दिल्ली साउथ दिल्ली से आया हूँ। तो देखिए हमने किताब में या उसमें पढ़ा था कि गाय के पास जाओ, तो फिर हम आज 4-6 महीने से गौशाला में जाते हैं, चारा खिलाते हैं। लेकिन अब की यहाँ कुछ गुप्ताई का प्यार, ये यहाँ का सचिन जी ने जैसे प्रेम दिखाया तो हम यहाँ जाए तो देखा कि यहाँ बहुत अच्छा और साधन अच्छा है, और एक इंडिविजुअल आदमी ने इतनी सेवा की और अपनी लाइफ इसमें लगाई। गाय के पास लोग आके अपने को महसूस करते कि हमें कुछ मिला। तो आज जब हम आए तो हमें भी यहाँ पे जो साधन और ये गाय और ये कौन सी गाय है? साहिवाल गाय नहीं, कामधेनु गाय। कामधेनु गाय के पास भी गए और मिसेस गुप्ता ने भी हमें चारा और गुड़ खिलाने में और बताने में की। लेकिन ये जरूर है कि हम लोगों को, हिंदुओं को गाय की सेवा करनी चाहिए और गाय के बीच में रहना चाहिए। इससे 80% नेगेटिविटी खत्म होती है। इस फार्म में आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का अद्भुत मेल दिखता है जो हर पीढ़ी को लुभा रहा है, और यही इस मॉडल की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। इंसान अपने जीवन में मूल रूप से जो भी चाहता है वो सब इस फार्म में है। अच्छी आमदनी, शुद्ध भोजन, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक सुख। तो है ना ये मॉडल अपनाने लायक।